ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजयोगिनी आशा दीदी यहाँ हैं। ग्वालियर में 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। सारा हॉल भरा दिखाई दिया है। हमारी जिज्ञासा है कि धर्म के सशक्तिकरण में महिलाओं का उपयोग ही क्यों किया जाता है, पुरुष क्यों नहीं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ग्वालियर सेंटर की ओर से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो रखा गया है, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि महिलाओं का सशक्तिकरण क्यों, भाइयों का क्यों। कई सालों से पुरुष जो है, पुरुष प्रधान देश रहा है और उस कारण से महिलाओं के अंदर जो शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, उसको बाहर ले आने के बदले कहीं न कहीं उसको दबाया गया। जबकि भारत के अंदर ही ये संस्कृति रही है कि पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले सीता पीछे राम, लेकिन आज मिस्टर के बाद मिसेस होती है। तो इसलिए आवश्यकता है कि हर महिला को पुनः जागृत करके उस दैवी शक्ति को उजागर करने की, क्योंकि तभी अगर महिला सशक्तिकरण होगा तो समाज का सशक्तिकरण होगा, परिवारों का सशक्तिकरण होगा, देश का सशक्तिकरण होगा। जब तक पुरुष प्रधान समाज रहा, भारत देश दिनों दिन गिरता ही गया। अब जब महिला सशक्तिकरण होगा तो पुनरुत्थान इस संसार का जरूरी है। लगातार सनातन को मानने वाले परिवार टूटते जा रहे हैं। एकल परिवार आए, परिणाम सामने है। फैमिली कोर्टों में लगातार केसों का दबाव बढ़ रहा है। उसके लिए आपका संस्थान क्या करने जा रहा है? क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर जितना कार्य मैंने देखा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनें कर रही हैं आपके नेतृत्व में, तो इसके लिए क्या? ऐसा है कि जिस तरह से सनातन धर्म, आपने जैसे कहा, गिरता जा रहा है, हाँ, एक जागृति जरूर आई है कि सनातन धर्म को जागृत करना चाहिए, सनातन धर्मियों को जागृत करना चाहिए। लेकिन जब तक वो वैल्यूज़ हम अपने जीवन के अंदर नहीं लाएंगे, तब तक सनातन धर्म की जागृति नहीं होगी। और इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर वही वैल्यूज़ को उजागर करते हैं, जागृत करते हैं। वैल्यूज़ बाहर से नहीं आते हैं, भीतर है, लेकिन वो दब गए, उसको हमें जागृत करना है। जितना वैल्यूज़ हमारे जीवन के अंदर आएंगे, क्योंकि श्री राम के राज्य में अगर देखा जाए, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम किस आधार पर कहा गया? वो वैल्यूज़ के आधार पर। तो जब उस वैल्यूज़ को हम अपने जीवन के अंदर लाएंगे, तभी तो सनातन धर्म को हम सारे संसार के अंदर फैला सकते। एकल परिवार बिखरे नहीं, इसके लिए आपका क्या संदेश है? एकल परिवार इसीलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ ईगो क्लैश बहुत हो रहा है, तो नेचुरल ही संबंध टूटता है, परिवार बिखरता है और फिर एकल परिवार जब हो जाता है। तो आज ईगो क्लैश क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर जो नम्रता, मधुरता, ये गुणों की आवश्यकता रहती है, वो गुणों के प्रयोग के बजाय जहाँ ईगो कार्य करने लगेगा, तो ईगो जहाँ है वहाँ एंगर जरूर होगा और गुस्सा होगा, तो जरूर है परिवार टूटेगा। कल आपने वाईफाई का एक नया इंटरप्रिटेशन दिया, उस इंटरप्रिटेशन को मैं दोबारा अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूँगा। वाईफाई का मतलब ही है, वाई माना WI, विदाउट इंटरनेट, FI माना फैमिली इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक मनुष्य मोबाइल पर लगा रहेगा, इंटरनेट पर लगा रहेगा, तब तक फैमिली इंटरेक्शन नहीं होगा। परिवार जुड़ने के बजाय परिवार टूटता है। एकलता जैसे आपने कही, वो परिवार के अंदर आने लगती है। तो इसीलिए कोई दिन सप्ताह के अंदर हम ऐसा भी मनाएं, या प्रतिदिन शाम को जब हम घर में आते हैं तो एक बॉक्स बनाया जाए जिसमें हर एक अपना मोबाइल जमा कर दे। सारा दिन तो मोबाइल यूज़ करते हैं, शाम को अगर
हम अपने फैमिली को समय दें, जितना परिवार के साथ बैठेंगे, हंसेंगे सारे दिन की बात, तो नेचुरल है उतना व्यक्ति का तनाव भी खत्म होता है और उतना व्यक्ति एक ऐसी ऊर्जा को क्रिएट करता है अपने परिवार के अंदर, घर के अंदर, जिससे परिवार बंधा रहता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया के युग में सोशल डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है? सोशल मीडिया के युग में सोशल डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए हो रहा है कि जो नेगेटिविटी ज़्यादा सोशल मीडिया पर जा रही है, उतनी पॉजिटिविटी नहीं जा रही है और इसीलिए नेचुरल है कि लोगों का भटकाव, मन का भटकाव होने लगता है। उसी चीज़ को लाइक्स ज़्यादा मिलती है जो फेक न्यूज़ होते हैं, जहाँ व्यक्ति जीवन में कोई प्राप्ति नहीं लेकिन नुकसान ही नुकसान है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि सोशल मीडिया को भी यथार्थ रूप से प्रयोग किया जाए, तो ज़रूर है कि हम परिवार को पुनः इकट्ठा कर सकें। मोबाइल के युग में रिश्ते भी मोबाइल हो गए हैं। बिल्कुल हो गए हैं कि आज प्रैक्टिकल देखा जाए तो घर में होने के बावजूद अगर पत्नी किचन में है, भाई आगे है, तो वहाँ से मैसेज करेंगे कि भाई ये करना है। तो रिश्तों में भी आज मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो गया है। बच्चे अगर कमरे में हैं तो उनको भी एक मैसेज भेज देते हैं कि कल ये करना है, तुम रहना तैयार, इस तरह से। तो आज मोबाइल ही जैसे रिश्तों को भी संभाल रहा है, मोबाइल ही जैसे मनुष्य की पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। मतलब मोबाइल की धुरी पर रिश्ते और समाज घूमने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए तो समाज दिनों दिन टूटता जा रहा है। जौहर देश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।